हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सहस्त्रों राजसूय यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द हैं नारद मुनि के। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों के एक अध्याय में इंद्रदेव नारद जी से पूछते हैं कि हे मुनियों में श्रेष्ठ, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, हे देव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को बताएं जिस व्रत से मनुष्य को मुक्ति लाभ प्राप्त हो, तथा हे ब्राह्मण, उस व्रत से प्राणियों को भोग व मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाए। तब इंद्र की बात सुनकर नारद जी ने इंद्र को श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के महात्म्य का बोध करवाया और श्री कृष्ण जन्म और कंसवध की पूरी कथा का श्रवण करवाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू भक्ति में। कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव आने को कुछ ही दिन शेष हैं, इसीलिए सभी भक्तों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि 2 दिन तक है। यह शुरू होगी 6 सितंबर को और समाप्त होगी अगले दिन यानी 7 सितंबर को। इसीलिए लोगों में यह उलझन है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किस दिन रखना है। इस वीडियो में मैं आपको इस विषय की पूरी जानकारी दूंगी। इस व्रत को कैसे करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा कैसे करनी है, व्रत के दौरान क्या खाना है और व्रत का पारण कैसे करना है, यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस साल 6 सितंबर को रात को श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा और 6 तारीख को ही कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भी रखा जाएगा। इस साल 6 सितंबर 2023 को भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत दोपहर 3:28 पर होगी और 7 सितंबर 2023 को शाम 4:15 पर समाप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि लेख को रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और पंचांग के अनुसार 6 सितंबर 2023 को सुबह 9:21 पर रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत होगी और 7 सितंबर को सुबह 10:25 पर समाप्त होगी। इसीलिए इस साल 6 सितंबर को रात को कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा और 6 तारीख को ही जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा, जबकि वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाएंगे। इसके बाद 6 सितंबर को रात में श्री कृष्ण की पूजा होगी। पूजा करने के लिए आपको बस 46 मिनट ही मिल रहे हैं। श्री कृष्ण पूजा का मुहूर्त 6 सितंबर मध्य रात्रि 12:02 से लेकर मध्य रात्रि 12:48 तक रहेगा। इन्हीं 46 मिनट के दौरान ही आपको श्री कृष्ण की पूजा करनी है। व्रत पारण का समय या व्रत खोलने का समय रहेगा 7 सितंबर 2023 सुबह 6:09 तक। मुहूर्त जानने के बाद आइए जानते हैं कि व्रत के नियम क्या हैं और पूजा करने का सही तरीका क्या है। जिस तरह एकादशी के व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से हो जाती है, उसी तरह जन्माष्टमी के व्रत की शुरुआत सप्तमी तिथि से हो जाती है। सप्तमी तिथि के दौरान ही यानी 5 सितंबर को ही तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, बैंगन, मूली आदि का त्याग कर देना चाहिए और सात्विक भोजन करने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह स्नान व ध्यान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने और जन्माष्टमी के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन आप फलाहार और जलाहार व्रत रख सकते हैं, लेकिन सूरज ढलने के बाद से निर्जल रहना होता है। जन्माष्टमी पर जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें रसीले फलों का सेवन करना चाहिए। पानी की कमी शरीर में न हो, इसका भी व्रत के दौरान ध्यान रखना चाहिए। अन्य फलों को भी ग्रहण कर सकते हैं। व्रत के दौरान सात्विक रहना चाहिए। वहीं शाम की पूजा से पहले एक बार स्नान जरूर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्र कृष्ण अष्टमी की तिथि को मध्य रात्रि में हुआ था। इसीलिए धार्मिक मान्यता है कि जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना मध्य रात में ही करनी चाहिए। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हुए भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की आराधना करें। लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापना के बाद उनका गाय के दूध और गंगा जल से अभिषेक करें। फिर उन्हें मनमोहक वस्त्र पहनाएं। मोर मुकुट, बांसुरी, चंदन, वैजंती माला, तुलसी दल आदि से उन्हें सुसज्जित करें। फूल, फल, पंजीरी, माखन, मिश्री, मिठाई, मेवे, धूप, दीप आदि भी अर्पित करें। फिर सबसे अंत में बाल कृष्ण की आरती करने के बाद प्रसाद का वितरण करें।
व्रत का पारण कान्हा को भोग में अर्पित की गई पंजीरी और माखन से करें। शास्त्रों के अनुसार बाल गोपाल के प्रसाद से व्रत का पारण करने पर कान्हा की पूजा पूर्ण मानी जाती है। ये स्वास्थ्य के लिहाज से भी ठीक है। मान्यता है कि इस एक दिन व्रत रखने से कई व्रतों का फल मिल जाता है। अगर भक्त पालने में भगवान को झुला दे तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत को व्रतराज कहते हैं। सभी व्रतों में यह व्रत सबसे उत्तम माना जाता है। शास्त्रों में इस व्रत को 100 पापों से मुक्त करने वाला व्रत बताया गया है। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा करने से यश, कीर्ति, पराक्रम, ऐश्वर्य, सौभाग्य, वैभव, संतान प्राप्ति, धन, संपन्नता, आरोग्य, आयु तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाकर हर मनोकामना पूर्ण की जा सकती है। स्कंद पुराण के मतानुसार जो भी व्यक्ति जानकर भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को नहीं करता वह मनुष्य जंगल में सर्प और व्याघ्र होता है। भविष्य पुराण का वचन है कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को जो मनुष्य नहीं करता वह क्रूर राक्षस होता है। भगवान श्री कृष्ण कर्मयोगी थे, अतः कर्म क्षेत्र में मनचाही ऊंचाइयां चाहते हैं तो इस व्रत को अवश्य करें। परिवार में कलह या तनाव हो तो इस व्रत से निश्चित रूप से शांति और प्रेम का वातावरण निर्मित होता है। धन, धान्य, संपदा, समृद्धि के लिए इस व्रत से शुभ अन्य कोई व्रत नहीं है। शास्त्रों में एकादशी के व्रत को मोक्षदायी और श्रेष्ठ व्रतों में से माना गया है, लेकिन इसके व्रत नियम काफी कठिन होते हैं। इसीलिए एकादशी व्रत रख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। ऐसे में आप जन्माष्टमी का व्रत रखकर एकादशी के समान पुण्य अर्जित कर सकते हैं। शास्त्रों में इस जन्माष्टमी के व्रत को 1000 एकादशी व्रत के समान माना गया है। जन्माष्टमी के दिन ध्यान, जप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व माना गया है। माना जाता है इस दिन जाप और ध्यान करने का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इसीलिए जन्माष्टमी की रात में जागरण करके भगवान के भजन कीर्तन करने चाहिए। भविष्य पुराण के मुताबिक जन्माष्टमी का व्रत अकाल मृत्यु से रक्षा करने वाला है। साथ ही कहा जाता है जन्माष्टमी के व्रत के दिन पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को रखें, क्योंकि भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे होते हैं। उन्हें श्रद्धा के साथ जो भी अर्पित करेंगे वे उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। इसके अलावा व्रत वाले दिन ईश्वर का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें। संभव हो तो गीता पढ़ें या सुनें। पूजा के दौरान श्री कृष्ण को पंचामृत और तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। किसी की चुगली न करें और न ही झूठ बोलें और न ही किसी को सताएं। इस दिन श्री कृष्ण जन्म की कथा अवश्य सुनें। मैंने अलग से वीडियो बनाई है जिसमें मैंने श्री कृष्ण की जन्म की कथा सुनाई है। अगर आप श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करें। ऐसे ही व्रत की जानकारियाँ और व्रत कथाएं और पुराणों में लिखी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।